ओके, अब नेक्स्ट आते हैं हमारे पास सेल सरफेस रिसेप्टर्स के। हमने दो टाइप्स देखनी है। एक तो वो कपल होंगे डायरेक्टली टू अफेक्टर, या फिर अफेक्टर से वो कपल होंगे थ्रू जी प्रोटीन। यानी एक तो हम किसी से डायरेक्ट बात कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज़ डायरेक्टली टू अफेक्टर वाला काम है, ठीक है। एक हम कोई दरमियान में तीसरा बंदा ला रहे हैं कि तुमने ये बात जाके उसको बता देनी है, ठीक है ना, तो दैट इज़ वाया जी प्रोटीन, इस तरह। ठीक हो गया। अब जो कपल कर रहे हैं थ्रू डायरेक्टली टू अफेक्टर, उसमें आ जाते हैं लाइगेंड गेटेड आयन चैनल या एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। और जो हमारे पास वाया जी प्रोटीन्स आ रहे हैं उसमें एक मैकेनिज्म एडिनाइलिल साइक्लेज वाला होता है, दूसरा PIP2 वाला होता है, वो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, ठीक है। अब जो ग्रुप 1 हार्मोन्स हैं जो कि यहाँ पे कपल डायरेक्टली टू अफेक्टर्स थे, वो क्या करते हैं, वो डिफ्यूज़ थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन बट ओनली इनकाउंटर देयर स्पेसिफिक रिसेप्टर। वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पास तो हो जाएंगे बट हमें पता है कि रिसेप्टर स्पेसिफिक ही है, लेकिन जो हार्मोन रिसेप्टर जो कम्बिनेशन है उससे पहले हमारे पास एक रिएक्शन होगा जिसमें वो या तो एक तरीके से वो इनकाउंटर करेगा रिसेप्टर को, दूसरा वो हिरचॉक प्रोटीन से, और इस तरह जो है हमारे पास रिसेप्टर की एक्टिवेशन हो जाएगी, ठीक है। अब रिसेप्टर की एक्टिवेशन हो जाएगी तो रिसेप्टर के पास होता है एक न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सीक्वेंस, ठीक है। तो न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सीक्वेंस का मतलब क्या है, न्यूक्लियस में लोकलाइज करना, ठीक है ना। तो रिसेप्टर ने न्यूक्लियस में लोकलाइज होना है, इसको मैं फर्दर आपको एक डायग्राम के थ्रू भी दिखाती हूँ, अभी आप इतना ही पढ़ें, ठीक है। तो न्यूक्लियर में लोकलाइज होगा ये रिसेप्टर, वहाँ पे हमारे पास DNA पे पड़ा होगा HRE यानी हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट। ये एक्टिवेटर रिसेप्टर उस पर जाके लगेगा, और फिर जब ये इन दोनों को कॉम्बिनेशन हो जाएगा तो फिर इस पे आके को एक्टिवेटर प्रोटीन्स लगेंगे और फर्दर जीन ट्रांसक्रिप्शन अकर होगी, ठीक है। तो इसको मैं दिखाती हूँ, जस्ट अ मिनट। ओके जी, ये है वो सारा। इसमें सबसे पहले ये दो तरीके से हो सकता है, या तो हम एक तो यहाँ से एक्शन प्रोसीड करा रहे हैं और दूसरा न्यूक्लियस के अंदर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लॉन्ग कोर्स देख लेते हैं इसका, जो लॉन्ग वे है, उसके बाद छोटा वाला देखते रहेंगे, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि हमने कहा था हिरचॉक प्रोटीन से या तो रिसेप्टर की एक्टिवेशन हो रही है या फिर किसी भी हार्मोन आके लगा और उससे एक्टिवेशन हो रही है, ठीक है। अब रिसेप्टर की एक्टिवेशन हो गई, रिसेप्टर के पास है न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सीक्वेंस, ये हमारे पास है न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस में इसने मूव किया, न्यूक्लियस में लोकलाइज हो गया, ठीक है। और उस पर जो है ये GRE, हम वहाँ पे हमने पढ़ा था हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट। हार्मोन कोई भी हो सकता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हो सकता है, थायराइड हो सकता है, तो अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है तो फिर हम उसको GRE लिख देते हैं, ठीक है, अपने कन्वीनियंस के लिए। तो ये GRE पे जाके बाइंड किया, ठीक है। अब GRE पे जब बाइंड करता था तो हमें पता है वो जो कॉम्प्लेक्स बनता है उस पर आके को एक्टिवेटर प्रोटीन्स लगती हैं, ठीक है, और फर्दर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसीड करती है, ठीक है। और कुछ हार्मोन्स में ऐसा होता है कि जस्ट अ मिनट, कुछ हार्मोन्स में ऐसा होता है कि रिसेप्टर जो है वो न्यूक्लियस के अंदर ही पड़ा होता है, ठीक है ना, रिसेप्टर यहीं पड़ा होगा। ये तो हमारे पास बाहर से आ रहा था ना रिसेप्टर, यहाँ पे साइटोप्लाज्म से, कुछ में न्यूक्लियस के अंदर ही पड़ा होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर जैसे ही तो न्यूक्लियस के अंदर ये पड़ा होगा तो ये ट्रांसक्रिप्शन करता तो नहीं रहेगा ना हर वक्त, ये इनएक्टिव होता है। जैसे ही यहाँ पे लाइगेंड या हार्मोन आके इसमें बाइंड करता है तो तब ये एक्टिवेट होता है, TRE सीक्वेंस पे लगेगा या HRE आप कह लें, ठीक है, उस पे लगेगा, और ये कॉम्प्लेक्स फिर को एक्टिवेटर प्रोटीन्स को एक्टिवेट करता है, वो आके इस पे लगते हैं और फर्दर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसीड होती है। होप सो ये वाला आपको ग्रुप 1 हार्मोन्स का पाथवे समझ आ गया होगा। ओके जी, ग्रुप 1 हार्मोन्स हमने देख लिए। अब हम देखते हैं ग्रुप 2 हार्मोन्स, जो हमने कहा था G प्रोटीन से लिंक्ड होके और हमारे पास फिर अपना एक्शन प्रोसीड करते हैं। अब उस G प्रोटीन की ना फैमिलीज़ होती हैं, यानी